mining go, Samba go, mining go, Samba go, mining go। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हम सांबा में हैं, जहां माइनिंग विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय से यहां पर सांबा में माइनिंग बंद है। और उसी को लेकर आज टिप्पर ट्रैक्टर यूनियन इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि और इनके जो प्रधान हैं नवीन चौधरी जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी नवीन चौधरी जी, क्या मसला बना हुआ है? देखो, पहले तो हम मीडिया को शुक्रिया अदा करते हैं जो समय समय पे हमारी बात को बुलंद करते हैं। हमने बहुत दफ़ा डीसी साहब से भी अपील की कि हमारी सांबा की जो माइनिंग है उसको जल्द से जल्द खोला जाए। माइनिंग 28 तारीख से खुली हुई है, मगर कॉन्ट्रैक्टर ना पर्ची दे रहा है, ना जहाँ माल कहीं से उठ रहा है पर्ची कहीं से उठ रही है। मगर सांबा के लोगों को ना पर्ची दी जा रही है, ना ट्रैक्टर वालों को, ना टिप्पर वालों को। और ये बहुत बड़ी एक सांबा के लोगों के साथ मतलब कि धक्काशाही है कि जो हमारे नौजवान जो आज ना इनको पास नौकरी है ना कोई और कारोबार है। अगर किसी ने बहुत मुश्किल से अपने गुजारा करने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, और इस काम के साथ बहुत सारे जो परिवार पलते हैं, जैसे कि ड्राइवर हो गया और जो लेबर होगी जो भर्ती है ट्रालियों को, वो कितनी सारी फैमिली चलती हैं और आगे कोई नौकरी का साधन नहीं है। तो लोगों ने अपना काम धंधा करने के लिए ये काम डाला था। मगर 2 साल से हमारे जो टिप्पर और ट्रैक्टर वालों के साथ इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, ना इनकी बैंक की, अगर कोई भी किसी की टिप्पर ट्रैक्टर वालों की आप किस्तें देख लो, 4-4, 5-5 किस्तें डिफॉल्ट हो चुके हैं। बैंक वाले उनको तंग करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि सांबा एडमिनिस्ट्रेशन ये खुद चाहती है कि ये लोग चोरी करें, क्योंकि ये पर्ची लेना चाहते हैं। मगर हमें दुख से कहना पड़ता है कि पता नहीं किन लोगों का इन पे प्रेशर है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो सांबा के लोगों को पर्ची नहीं दी जाती और हमारे नौजवान खज्जल हो रहे हैं। अगर बंद कराना हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जब काम नहीं करेंगे फिर नशे की तरफ जाएंगे। आए दिन आप देखते हो कि कहीं ना कहीं डेली एक नौजवान की मौत होती है। मौत का कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी इन सांबा के लोगों को, मैं परेशान हो गया हूं कि यार सांबा में है क्या ऐसा कि जो इधर की पर्ची कभी खुली हुई थी और कठुआ में चलती थी माइनिंग, मगर सांबा में हर चीज सांबा डिस्ट्रिक्ट में लागू होती है। कोई भी चीज प्रेशराइज सांबा को किया जाता है। और स्पेशल तौर पे मैं कहना चाहता हूं नौजवानों को, अगर जो नौजवान अगर भड़क गए, इन्होंने रोड भी जाम करेंगे, क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं यार। रात को बेचारे ना सो पाते हैं और ये लीगली पर्ची लेना चाहते हैं, इनको देते नहीं, फिर चोरी जो एडमिनिस्ट्रेशन खुद चाहता है कि भाई ये चोरी करें। तो इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं कि डीएमओ साहब क्यों नहीं सांबा की पर्ची खुला रहे। और पर्ची खुली है, उनके पास अथॉरिटी है, कॉन्ट्रैक्टर को अगर पर्ची नहीं देगा इसको ब्लैक लिस्ट करो कि यहाँ पे सांबा के लोगों के साथ क्यों बेइंसाफी की जा रही है। और मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत दफा एजुटेशन कर के परेशान हो गया। आज हमारे जो नौजवान सारे भड़क चुके हैं, गाड़ियां आप देख सकते हैं कि भरी हुई हैं, मगर पर्ची काटने वाला आया नहीं। सुबह से बोल रहे आ रहे, मगर ये एक किस्म का मतलब कि बोलते हैं ना तानाशाही चल रही है। और मैं माइनिंग के जो मिनिस्टर है हमारे डिप्टी सीएम सुनील चौधरी से भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सर सांबा के साथ प्लीज ऐसा भेदभाव करवाना बंद करो, क्योंकि आप पे लोगों ने ट्रस्ट करके आपको जिताया, आपको मिनिस्टर बनाया, और हमारे नौजवानों की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। और मैं सीएम साहब से भी अपील करता हूं कि सर लोगों को रोजगार दो। अगर लोग रोजगार करेंगे तो नशा बंद होगा। बंद करना है तो चिट्टे को बंद करो, सांबा से भगाओ और लोगों को अपना काम करने दो। मैं गवर्नर साहब से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि सर प्लीज सांबा की हालत देखो कि क्या हो रहा है। और मैं इधर के लोकल एमएलओ को भी कहना चाहता हूं कि सर हमारी बाजू पकड़ो और हमारा जो भी है इस मसले का समाधान निकालो। जय हिंद, जय भारत। ये साथ टिप्पर ट्रैक्टर यूनियन के सांबा जिला के प्रधान, जिनका कहना है कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है। और उन्होंने जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और एलजी हमारे यहाँ के, उनसे अपील की है कि कृपया इनकी ये मसले को वो जल्द हल करें, और करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है।
कि पहले तो मैं दैनिक सवेरा का धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे मसले को यहाँ पे सुनने के लिए आए और इस मसले को हाईलाइट करके हमारी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे एलजी साहब हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन तक पहुंचाएंगे। पिछले 2 साल से हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा की माइनिंग जो है वो बंद पड़ी है। एक तो बड़ा इत्तेफाक की बात है, बहुत ही नालायकी की बात है कि 2 साल से माइनिंग बंद है और दावे जो है डेवलपमेंट के किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर माइनिंग ही बंद होगी, अगर रेत बजरी मिट्टी जो है हमारी अगर बंद होगी तो हमारी डेवलपमेंट कहां से होगी। दूसरी बात में आऊंगा कि एक बहुत बड़े नारे दिए जा रहे हैं ईमानदार सरकार के, ईमानदार ऑफिसरों के, तो कहीं ना कहीं वो वादे खोखले होते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में आपको दिख रहे हैं। पिछले 2 साल से अगर माइनिंग बंद है तो कैसे, कितने काबिल ऑफिसर होंगे जो 2 साल से माइनिंग बंद नहीं कर पा पाए, कितनी काबिल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगी हमारी कि 2 साल से बंद हमारी माइनिंग जो है सांबा में नहीं खोल पाए। अब मैं दूसरी तरफ आपको ले जाऊंगा कि जो बड़ा वादा है गरीबी हटाने का, गरीबों को घर देने का, गरीबों को शौचालय देने का, आज कम से कम यहाँ पे 200-300 आदमी जो खड़े हैं ये सिर्फ माइनिंग से तल्लक रखते हैं। इनका काम है माइनिंग का काम करके, चाहे वो ट्रैक्टर चलाएं, चाहे वो टिप्पर चलाएं, चाहे वो ट्रैक्टर भरे, कोई मिस्त्री होगा, कोई सरिये वाला मिस्त्री होगा, कोई सीमेंट सरिये वाला होगा, ईंट भट्ठे वाला होगा, क्रशर वाला होगा, ये सारे तमाम लोग जो है जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक मकसद है कि हमारी माइनिंग खोली जाए, लेकिन कैसी अंधी गूंगी बहरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कि 2 साल से हमारी माइनिंग नहीं खोल पा रही। और आज की डेट में जब हमारी एमपी साहब चुने हुए हैं, हमारे एमएलए यहाँ पे चुने हुए हैं, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही कि लोगों को माइनिंग नहीं मिल रही तो लोगों की कोई मदद की जाए, इनकी आवाज को बुलंद किया जाए। दूसरी तरफ इतने नेक्सेज एक माइनिंग का यहाँ पे चलाया जा रहा है कि जिसके चलते काम बंद पड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर भूखे मर रहे हैं, सीमेंट सरिया दुकान वाले भूखे मर रहे हैं, क्रशर वाले भूखे मर रहे हैं, पट्टे वाले भूखे मर रहे हैं, लेकिन आवाज सुनी नहीं जा रही। लिहाजा जो वादे हैं बड़े बड़े कहीं ना कहीं खोखले होते दिख रहे हैं। मकसद एक ही है कि हमारी माइनिंग खोले जाए, इन गरीब लोगों को माइनिंग दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में जब ये लोग, एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया गया आत्मनिर्भर भारत, जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया, क्योंकि नौकरी तो इन लोगों को मिलेगी नहीं। नौकरी तो जब से हमारे यहाँ पे 2014 के बाद सरकार बनी, हमारी नौकरियां बंद हो गई है। तो लोगों ने एक दूसरा रास्ता अपनाया जिसमें नए नए काम, मुमकिन स्कीम में गाड़ियां दी गई, वैसे ही उन लोगों ने ट्रैक्टर टिप्पर लिए, किसी ने अपना काम खोला कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करेंगे। 2 साल से ये आत्मनिर्भर भारत के जो युवा है ये खज्जल हो रहे हैं। कई लोगों की यहां से ट्रैक्टर टिप्पर जो है वो उठाकर बैंक वालों ने इनको डिफॉल्टर कर दिया, आगे कोई काम नहीं कर सकते, बैंक से लोन नहीं ले सकते, कोई इनके ऊपर यकीन नहीं करेगा। वैसे कर माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी से एक बात कहूंगा, हमारे चुने हुए नए हमारे जो जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे भी ये गुजारिश करूंगा, हमारे माइंस के जो मिनिस्टर हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो माइनिंग का माफिया जो जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, इसके ऊपर लगाम लगाई जाए, इन गरीब लोगों को खज्जल ना किया जाए। आखिरकार ये जो नेक्सेज एक माइनिंग के थ्रू चलाया जा रहा है ये कब खत्म होगा। एक सुनारे के पास, हम सुनार के पास जाते हैं, उसको पैसा देकर सोना खरीद रहे हैं, सोना मिल रहा है, लेकिन माइनिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, माइनिंग नहीं मिल रही। तो इसका मतलब सोने से महंगी माइनिंग हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में हो गई है। मेरी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे एलजी साहब हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि ऐसे ही कई युवा हमारे जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगार कर दिए गए हैं उनके बारे में सोचा जाए और माइनिंग का बांधा जो है वो फोड़ा जाए और इस माइनिंग को आम जैसे 2014 से पहले चलती थी उस तरह से चलाकर हम लोगों को राहत दी जाए। ये थे हमारे साथ लवली जी, जिनका कहना है कि 2014 में जैसे ही माइनिंग चल रही थी वैसे ही इसको चलाया जाए, ताकि जो हमारे यहाँ के युवा हैं उनको जो रोजगार बंद पड़ा हुआ है वो चल सके, उनकी रोजी रोटी चल सके। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये प्रशासन से अपील करूंगा कि इनकी आवाज को सुना जाए और जल्द ही इस मसले को हल किया जाए। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।